सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ये एक सिस्टम और दूसरा सिस्टम है, उसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। देयर आर मल्टी member constituencies parties put up as many candidates as there are seats to fill in each हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या होता है, वहाँ जो मल्टी पार्टीज होते हैं, बहुत किस्म की पार्टी, उनको फिलअप करना पड़ता है। तो क्या करते हैं हम, एक कॉन्स्टिट्यूंसी को डिफरेंट सीट्स जो उन्होंने फिल करने होते हैं, तो जो कैंडिडेट जो होते हैं डिफरेंट सीट टू फिल ईच कॉन्स्टिट्यूंसी, हमें उसको पूरा करना पड़ता है। Voters vote on the basis of preference giving rank to candidates in order of preference। जो लोग जो होते हैं, लोग वोट डालते हैं कैंडिडेट को किस हिसाब से, कारकर्दगी के हिसाब से, जिसने जितनी कारकर्दगी होती है, जिसका अच्छा होता है कारकर्दगी, उसको उसी हिसाब से वोट्स मिलते हैं, प्रेफरेंस के हिसाब से। तो एलेक्ट टू बी एलेक्ट, वो एलेक्ट किए जाते हैं। कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड ए फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट, लेकिन जो कैंडिडेट जो होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको एक कोटे की जरूरत होती है, कोटा एक फिक्स किया जाता है वोटों का, जो जितने वोट हासिल करे उसको हम विनर करार देते हैं, लेकिन उसमें एक क्राइटेरिया होता है, एक कोटा होता है, उनको वोट कोटा जो फिक्स कोटा है उसको उसकी जरूरत होती है। द नंबर ऑफ वोट्स नीडेड टू बी इलेक्टेड इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फार्मूला। जो हमें जो वोटर जो उनको आते हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होती है। कैसे होती है, कोटा इज इक्वल टू टोटल ऑफ वोटर्स पोल, हमें पहले करना है कि कितने वोट्स पोल हो गए, यानी कितने वोट्स डाले उन्होंने। टोटल नंबर ऑफ सीट्स टू बी फिल्ड अप, हमें कितने सीट्स जो है फिलअप करने, पहले हमें देखना है कि कितने वोट्स आ गए, उसके बाद हमें देखना है कि कितनी सीट्स हमें फिलअप करने हैं, +1 उसको +1 करना है और यहाँ भी एक +1 करना है। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे if 1 lakh votes are cast in a constituency to elect 4 members, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या करना है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 आदमी है, इनको इलेक्ट करना है, लेकिन वोट्स 1 लाख वोट्स है, लेकिन 4 ही सीटें फिल करनी है। तो उस हिसाब से क्या करेंगे, if 1 lakh votes are cast in a constituency to elect 4 members, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमें वो 4 सीटें फिलअप करने हैं, लेकिन वहाँ वोटों की तादाद 1 लाख है। तो कोटा ऑफ वोटर्स विल बी, हम किस तरह करेंगे, 1 लाख और 4 + 1 1 लाख हो गए वोटर्स, 4 हो गए सीट्स, उसको फार्मूला कैसे 1 प्लस करते हैं और यहाँ वो 1 प्लस करते हैं, 4 + 1 इज इक्वल टू 5, ये हो गया 1 लाख + 1, 1 लाख डिवाइडेड 5 इज इक्वल टू 20,000 +1 हो गए 20,001 वोट, यानी उसको हमने क्या रखा, जो हमने रखा एक फिक्स्ड कोटा रखा, वो है 2000, यानी 2001 कोटा रखा हमने, एक मुकर्रर रखा हमने वोटों का। अब कहते हैं द वोट्स आर काउंटेड ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस, जब इलेक्शन हो गया तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस के हिसाब से हम वोटों को हम काउंट करते हैं, यानी ज्यादा तादाद में किसको वोट आते हैं। इफ ऑल सीट्स आर नॉट फिल्ड, अगर सारे सीटों को हमें फिलअप नहीं करना है, या अगर सारे सीटों को हमें फिलअप करना है, फिर हमें इस पर देखना है कि 20,001 किसको वोट आ गए, उसी हिसाब से। अगर पूरी सीटें हमें पूरा फिलअप नहीं करनी है तो हमें क्या करना है, सही, अच्छा, इफ ऑल सीट्स आर नॉट फिल्ड, अगर पूरी सीटें हमें फिल नहीं करनी है, द कैंडिडेट securing the least number of votes is eliminated and his votes are distributed according to the second preference until the seats are filled। तो उस हिसाब से कर, जिसने सारे सबसे कम वोट्स लिए होंगे, तो उसके वोट्स को हम क्या करते हैं, उसको हम वोट्स हम दूसरी पार्टी में बांटते हैं। उसके जो वोटर्स जो होते हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, हम इसके जो वोटर जो होते हैं एलिमिनेट करते हैं, हम दूसरी पार्टी में वो डाल देते हैं। अगर हमें पूरी जो हमें सारे सीटें फिल अप करनी है, तो हमारे पास टारगेट है 20,001। अगर हमें पूरी ये जो है पूरी सीट्स फिलअप नहीं करनी है, तो हमें क्या करना है, जिसने कम वोट्स लिए हैं उसको हम क्या करेंगे, उनको हम पार्टी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उन वोट्स को। तो उससे क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रेफरेंस अनटिल द सीट्स आर फिल्ड करते हैं। दिस सिस्टम इज यूज्ड फॉर द इलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ राज्यसभा जो होती है, राज्यसभा के लिए हम ये सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल इन इंडिया, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन हो
या राज्यसभा का इलेक्शन हो तो उसमें हम कौन सा करते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, उसमें ये वोट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। तो राज्यसभा के लिए हम ये सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। तो इसके मेरिट्स क्या हैं, अब डेमेरिट्स क्या है। सबसे पहले इसका मेरिट ये है, इट इंश्योर्स दैट ऑल पार्टीज आर प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंटेटेड इन द लेजिस्लेचर। इसमें क्या होता है, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि सारी पार्टियों को तनासुब के हिसाब से अपना हिस्सा लेजिस्लेचर में मिलता है। ये जो सिस्टम है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, इस सिस्टम के तहत हर एक पार्टी जो है उसको प्रोपोर्शनली क्या करेंगे, उसको तनासुब के हिसाब से लेजिस्लेचर में बराबर हिस्सा मिलता है। सेकेंडली, इट सिक्योर्स राइट ऑफ माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी जो होते हैं कम तादाद में, उसको क्या, उनके जो राइट्स है उनके राइटों को तहफ़्फ़ुज़ होता है, उनके राइट्स जो होते हैं उनका हक जो होता है उनको तहफ़्फ़ुज़ होता है, क्योंकि माइनॉरिटीज़ को भी इसमें हिस्सा मिलता है। थर्ड है, इट इंश्योर्स दैट वोट्स आर नॉट वेस्टेड। उसमें क्या होता है, जब हमें इलेक्शंस होते हैं तो उसमें कुछ ऐसे वोटर जो होते हैं तो उन वोट वो ज़ाया होते हैं। लेकिन ये जो सिस्टम होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, उसमें सबसे पहले क्या होता है, जो वोट जो ज़ाया होते हैं उसमें ये वोट ज़ाया नहीं होते हैं। इट इंश्योर दैट वोट्स आर नॉट वेस्ट ये जो होते हैं, वेस्ट खराब ज़ाया जो होते हैं, इस सिस्टम में क्या होता है, इस सिस्टम में जो वोट्स हमारे होते हैं वो ज़ाया, ये हो गई इसके मेरिट्स। अब इसके डिमेरिट्स देखो, इसके क्या है। इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ये एक पेचीदा सिस्टम है। कौन सा सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, बोलते हैं ये एक पेचीदा मसला है, पेचीदा है। इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ये सिस्टम जो है पेचीदा है, उलझन वाला है। एंड इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट, और इसको चलाना, इसको ऑपरेट करना, तो इसको अब ये जो चलाना है, ऑपरेट करना बहुत मुश्किल है। एक तो ये पेचीदा सिस्टम है, ये डिमेरिट्स के है कि ये कौन सा सिस्टम, ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। एक बोलते हैं कि इसके डिमेरिट्स में क्या बोलते हैं कि एक ये जो पेचीदा मसला है, कॉम्प्लेक्स है। दूसरा क्या है, दूसरा इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट, और इसको चलाना बहुत मुश्किल है। इसके बाद डिमेरिट, इट इज कॉम्प्लेक्स सिस्टम एंड डिफिकल्ट टू ऑपरेट। अच्छा, इसके बाद है दूसरा, द डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन वोटर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स इज रिड्यूस्ड एज इट इज बेस्ड ऑन द मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। बोलते हैं जो डायरेक्ट बॉन्ड जो होता है किनके दरमियान, रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में, रिप्रेजेंटेटिव्स नुमाइंदे जो होते हैं और कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती है उसके दरमियान जो एक तालमेल होता है, एक रिश्ता जो होता है वो कम होता है, रिड्यूस होता है, ख़त्म हो जाता है। क्यों होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन मल्टी मेंबर, ये एक से ज़ायद मेंबर, यानी इसमें इसमें जो पार्टी जो होती है, अलग अलग पार्टी जो होती है, जायद पार्टी जो होती है, जब वो एक दूसरे के साथ वो वोट डालते हैं, गठजोड़ होता है एक दूसरे को, तो उससे क्या होता है, जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो होती है वो रिप्रेजेंटेटिव, उसका जो बॉन्ड होता है, डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन द वोटर्स एंड द रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, वो जो वोटर जो होते हैं, राय दहंदगान जो होते हैं और जो नुमाइंदे होते हैं, उनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो कम होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन मल्टी मेंबर, ये मल्टी मेंबर, एक से मल्टी हो गया जायद, ये मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी पर डिपेंड होता है। तो इसके साथ मल्टी मेंबर, थर्ड इसका है, इट लीड्स टू अनसुटेबल कोalition। इसमें क्या होता है, इट लीड्स टू अनसुटेबल मैंने होगा, ये सुटेबल नहीं होती है, अनसुटेबल, इनमें कोalition जो होती है, जो मिली जुली होती है, अनसुटेबल होती है। अच्छा, विच डिस्ट्रॉयज द, जो डिस्ट्रॉय करती है होमोजेनिटी ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की जो होती है, या एक किस्म की जो गवर्नमेंट होती है, ये जो हम बोलते हैं कि हम किस्म जो होते हैं, तो उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट जो होती है मेक्स पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इम्पॉसिबल। इससे क्या होता है, जब ये होता है, ये जो कोalition बनती है, इससे जो ये गवर्नमेंट होती है, ये जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो होती है उसका चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये आज से हमने डिस्कस किया आपके सामने, और जो था ये जो सिस्टम क्या होता है,
یا سنگل ٹرانسفریبل ووٹ سسٹم کیا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اس کے آگے بس